नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं इस समय मौजूद हूं भानपुरा में। ये भानपुरा जिन्हें शंकराचार्य की पीठ के नाम से ये मशहूर है भानपुरा, जहां पर यशवंत होलकर के स्टेट के ज़माने की छतरी है और वो भानपुरा जो छोटे बड़े महादेव के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है। मेरे साथ मौजूद है कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता और जनता जनार्दन। आइए बात करते हैं भानपुरा में लोकसभा चुनाव के ऊपर लोगों की क्या राय है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लेकर भानपुरा में किस तरह का परिदृश्य है? भानपुरा में शानदार परिदृश्य, माननीय नरेंद्र जी मोदी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे जो है वर्तमान के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर जी गुप्ता ने जो है इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। हमारे यहाँ जो है पिछले 50 वर्षों से, भारत से आज़ादी के बाद से जो है चंबल का पानी एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन कांग्रेस की 70 वर्ष की सरकारों में वो चंबल का पानी यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाया। हमारे नरेंद्र जी मोदी के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय सांसद जी के प्रयासों से आज भानपुरा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को जो है भरपूर जल की व्यवस्था मिल रही है। प्रत्येक खेत में पानी पहुंच गया है और नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव तक जो है पानी पहुंचने वाला है। ये भानपुरा की विशेषता रही है सर। विशेषता रही। सांसद जी ने भानपुरा के लिए क्या खास? ये सब योजनाएं जो केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों की राशि के माध्यम से चल रही है। सांसद जी ने इसके लिए जो है ये जो चंबल का पानी है इस पे कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए हैं। संसदीय क्षेत्र के माध्यम में उन्होंने जो रामपुरम बनाया, भानपुरम बनाया, हमारी विधानसभा के गरुड़ क्षेत्र में प्रोजेक्ट बना हुआ है, शामगढ़ सिंचाई योजना चल रही है। आज की तारीख में हमारे भानपुरा क्षेत्र का कोई भी काम ऐसा नहीं बचा है जिसमें पानी की व्यवस्था माननीय सांसद जी के माध्यम से नहीं हुई हो। हमारे यहाँ पे 2 अंडर ब्रिज आए हैं, बड़े बड़े ओवर ब्रिज आए, कई अंडर ब्रिज आए हैं। हमारे जो है शामगढ़, गरुड़ और हमारे कई स्टेशन को अमृत योजना में ले लिया गया है। रेलवे की सुविधाओं के कई प्रकार के लाभ हमारे यहाँ मिले हैं। इनके अलावा आप और क्या खास बात बता सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है भारतमाला परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कि बड़े बड़े शहरों को एक साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ रही है। जैसे कि मुंबई से लेकर दिल्ली का नेशनल हाईवे, उसका एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट भानपुरा में है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इसको लेकर के, क्योंकि सीधा सा कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की दिल्ली और मुंबई से हो रही है। जो दूरी लगभग 2 दिन का रास्ता था वो घट के अब 6 घंटे का रह चुका है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? भानपुरा के लिए और क्या ज़रूरी बातें आप समझते हैं जो सांसद जी नहीं कर पाए या आप चाहते हैं? हमारे यहाँ पर्यटन के माध्यम से गांधी सागर जो विकास कार्य हुआ है, जहाँ आज कई पर्यटन गांधी सागर में आने लग गए हैं और सांसद जी काफ़ी सक्रिय है इस क्षेत्र में और काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप और क्या चाहते हैं? और बस ये रेवा नदी का उद्देश्य है और सांसद जी का मेन मुद्दा भी है कि हम पुण्य इस बार और आएंगे तो इस रेवा को एक नई गंगा का रूप देंगे। रीवा को गंगा का रूप देंगे। आप क्या कहेंगे सर, सांसद जी की जो कार्यशैली है, जो चाहिए भानपुरा को, क्या मिला है वो सब? सांसद जी को अत्यधिक प्रयास रहा है, क्षेत्र का विकास किया है उन्होंने। जितनी सेंटर की जितनी योजनाएं थी आज तक उन्होंने पूरी सक्रियता से करी है। उन्होंने पूरी लगभग करीब क्षेत्र का जितना विकास हुआ है उनमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही सांसद जी की। क्या मानते हैं, क्या परिणाम या क्या परिदृश्य उभर के आएगा चुनाव में? परिदृश्य हमारे आशा से भी, उम्मीद से भी अधिक आएगा और कम से जो मोदी जी का जो लक्ष्य है इसका फिगर क्या होगा? फिगर ये होगा सर 6 लाख से ऊपर करीब हमारे सांसद जी इस बार इस क्षेत्र से विजय से प्राप्त करेंगे। बात कर रहे हैं आप, मेरा ये कहना है कि आप लोग क्या मानते हैं इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस तरह की सीटें आएगी? प्रधानमंत्री सब नरेंद्र जी मोदी बनेंगे और ये 400 पार का जो लक्ष्य है मोदी जी का पूरा होगा इस बार। और हमारे यहाँ के जो सांसद जी, लोकप्रिय सांसद जो हमेशा सक्रिय भूमिका में रहे हैं, वो 6 लाख वोट से ऊपर जीत दर्ज करेंगे। 400 पार अगर हो जाएगा तो क्या विपक्ष समाप्त? नहीं, विपक्ष समाप्त तो नहीं होगा। जो संविधान में जो बदलाव जो करना है, जो मोदी जी का लक्ष्य है देश को आगे और विकसित राष्ट्र को बनाना है, उसके लिए अथक प्रयास करके संविधान में संशोधन करेंगे। 400 पार के बाद कौन सा बड़ा निर्णय अपेक्षित है? 400 पार के बाद में जो भारत की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनका नारा है 400 पार। अरे वो हो गया, क्या करेंगे 400 पार? 400 पार एक भारतीय जनता पार्टी का एक
ऐतिहासिक वो प्रचंड जीत देश के अंदर होनी चाहिए, इसलिए 400 पार का 400 नारा। पार हो जाएगी। फिर क्या होना चाहिए, क्या खास निर्णय देश हित में होना चाहिए, क्या देश करेंगे देश मोदी हित जी? देश आप हित में क्या चाहते निर्णय हैं, क्या करना हम ये चाहते हैं कि ये देश राष्ट्र में सबसे विश्व का सबसे प्रथम देश बने भारत, ये हम चाहते हैं। अच्छा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की दुनिया में दावा किया जा रहा है, आप मानते हैं ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सत्य बात है। भारत 2027 में 2027 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये मोदी जी का लक्ष्य है। इसी उपरांत हमारी सरकार काम कर रही है। 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे या विकसित भारत बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है? मोदी जी का लक्ष्य यही है और 2047 में विश्व गुरु मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और बनेंगे ही सही तो विश्व गुरु बनेगा भारत, और भारत बहुत तरक्की से बहुत जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है ईडी को लेकर कि ईडी के माध्यम से विपक्ष को डराने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी का नाम पहले कभी सुनने में नहीं आता था, अब खूब आ रहा है, क्या कहेंगे? ईडी का नाम सुनने में आ रहा है साहब, ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, मोदी जी उसका सदुपयोग कर रहे हैं। इतना पैसा कहाँ से निकल रहा है? जब इनके पास पैसा है तो इतना पैसा निकल रहा है। पहले तो किसी ने भ्रष्टाचार किया ही नहीं, बीजेपी वालों ने अच्छा, नहीं ये किया। सारा पैसा कांग्रेस या विपक्ष के पास से ही निकल रहा है? कांग्रेस और विपक्ष के पास में निकल रहा है। बीजेपी के नेताओं के पास नहीं, नहीं? बीजेपी के नेताओं के पास अभी तक कोई पैसा नहीं निकला। ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा होगा? ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे देश में पहले जो कांग्रेस सरकार चली आ रही थी वो भ्रष्टाचार का झाड़ इतना बरगद की तरफ फैल गया था। और अभी जो ईडी का जो आपने अपने दोस्त ने बताया, अगर आप पूछ रहे तो ये सब जांचें हो रही, तो ये कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तभी निकले। अच्छा, ये बताइए कि भ्रष्टाचार का वटवृक्ष फैल गया था, आपने बोला, और महंगाई का वटवृक्ष? महंगाई का वृक्ष जो शुरू से जो चल रही वो तो बढ़ती और बढ़ती रहेगी, पर लेकिन मोदी सरकार में जो विकास हो रहे और जो सहयोग दे रहे हैं, इससे महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई को जो जनता कह रही कि मतलब आपके लिए कुछ काम हुआ है? हाँ, मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा, मेरे लिए परिवार के लिए फायदा हुआ। आवास योजना के अंतर्गत मेरे 2 किस्तें डल चुकी है, 2 लाख रुपए, और मकान पूरा बन चुका है। 50,000 की किस्त बाकी है, और मोदी जी को धन्यवाद, मतलब मेरा और मेरे परिवार और देश का विकास किया इसके लिए। किसानों के लिए क्या क्या है मोदी सरकार ने? बढ़िया करा किसानों के लिए। क्या किया? किसान सम्मान निधि दी, और किसानों के लिए बहुत सारी गिनाए तो बहुत सारा काम करा मोदी। जैसे बढ़िया काम करा, बढ़िया किसानों की आय दुगनी करने का वादा था। हाँ, तो करके दिखाया उन्होंने। दुगनी हो गई किसानों के। बढ़िया बढ़िया काम किसानों के लिए, बढ़िया काम। समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान आंदोलन कर नहीं, किसान समर्थन मूल्य को लेकर क्या कहेंगे? नहीं मिल रहा, वो बीमा मिल रहा है। बीमा नहीं, समर्थन मूल्य की बात कह रहा हूँ मैं। नहीं, समर्थन मूल्य मिल रहा, जो कहा जो कर रहे। समर्थन मूल्य कहाँ मिल? नहीं, अभी जो मिनिमम MSP लागू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जो अच्छा, यहाँ कौन सी खेती सबसे ज्यादा होती है? गेहूँ होता, धनिया होता, सरसों होती है। गेहूँ, धनिया, सरसों के ऊपर यहाँ पर कोई उद्योग है? उद्योग तो नहीं है, बाकी उनको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। गेहूँ, धनिया जो भी है, ताकि किसानों को काफी बेनिफिट मिल सके उसमें। आप क्या कहेंगे, किसानों के लिए क्या कहेंगे? किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बहुत सी प्रकार की दवाइयाँ ये, और 2,000 रुपये जो सम्मान राशि किसान को मिल रही है, बहुत बड़ा सम्मान है किसान के लिए। और किसान पूरी ताकत से मोदी जी के साथ है, और हमारे क्षेत्र में जो सुधीर जी गुप्ता है उन्हीं को वोट करेंगे कमल के फूल के बटन। जी, अफीम जी खेती होती है इधर? अफीम की खेती होती है, बहुत अच्छी होती है। अफीम की खेती में किसान CPS पद्धति बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जो बढ़िया खेती चल रही है, अच्छी हो रही है। और आप बोल रहे थे धनिया की बात, धनिया यहाँ पे रामगंज मंडी बहुत अच्छी, एशिया की पूरी बड़ी मंडी है रामगंज मंडी। मैंने उनसे कहा कि धनिया के ऊपर आधारित, धनिया पे आधारित कोई उद्योग है यहाँ पे? नहीं, उद्योग नहीं है, किसान को पैसा मिल रहा है ना, इतना मिल रहा है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। नहीं, उद्योग लगेंगे तो रोजगार, उद्योग लगेंगे तो लगेंगे। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार बड़ा है, हर व्यक्ति के पास काम भी है, इधर बहुत है,
और रोजगार अब योजना बनेगी तो उसमें रोजगार भी लाएंगे। अभी रोजगार को लेके क्या लोग नाराज है सरकार से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आप क्या कहेंगे, ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? देखो, अभी क्षेत्र में मुद्दा तो कोई भी नहीं है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जनहित कार्य किए जा रहे हैं उससे जनता बहुत काफ़ी खुश है। जैसे किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसे अनगिनत कई योजनाएं जो शासन में भारत सरकार ने गरीबों का जीवन बदल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसी सरकार, आप जिस रोजगार की बात कर रहे थे, हमारे क्षेत्र में रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, सबको रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है हमारे क्षेत्र में। भाजपा के संकल्प पत्र में क्या खास बात है? भाजपा के संकल्प पत्र में ये खास है कि 2029 तक सभी भारत के जितने भी नागरिक है 80 करोड़ नागरिकों को राशन मुफ्त में देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 लोग चलाते हैं, क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, संगठन पे आधारित चलती पार्टी है। सभी भारतीय जनता पार्टी एक समावेश से संगठन के सभी साथियों को साथ लेने वाली पार्टी है, इससे साथ चलती है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निर्धारित। मोदी जी विश्व का नेतृत्व करने जा रहे हैं और विश्व फिर पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है, और उसी के हमारे जो सांसद जी हैं इस बार फिर जीतने जा रहे हैं और भाजपा 400 पार करेगी इस बार। अब 400 पार के बाद में तो भारत ही विश्व गुरु बन जाएगा। तो अब भारत अभी विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, 2024 में 24 के बाद 400 पार हो गया तो भारत विश्व गुरु, क्योंकि हमें मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। और जब मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 400 पार करेगी तो जो बन जाएगा। जो कानून जो बने हुए हैं, हाँ। मोदी जी उन कानूनों में परिवर्तन करेंगे और भारत को फिर मतलब 400 पार के बाद देश के कानूनों में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, तो परिवर्तन तो होते ही आ रहा है, संशोधन तो होते ही आ रहा है। बीच में भी कई कानून संशोधन हुए जो विश्व गुरु बनने के 400 पार के बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। कार्यकर्ता या मोदी जी के समर्थन में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 400 पार हो गया तो कानूनों में भी परिवर्तन या संशोधन हो जाएगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमियों का ताल ठोक के ये कहना है कि इस बार सांसद सुधीर गुप्ता को जनता फिर मौका देगी और निश्चित रूप से भारत की प्रगति लगातार अनवरत रूप से मोदी सरकार के नेतृत्व में जारी रहेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अजय सिंह सिसोदिया के साथ अब्दुल अली ईरानी।